रोटी बैंक जयनगर द्वारा 2400 दिन पूरा होने पर केक काटकर मनाया जश्न। जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में लोगों को भोजन कराते हुए आज 2400 दिन पूर्ण किए। रोटी बैंक जयनगर में कोरोना काल से पूर्व से ही लोगों के बीच भोजन वितरण करने का कार्य करते आ रही है। इस बैनर तले रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, बाढ़ राहत शिविर, सावन माह में कांवरिया को निःशुल्क भोजन एवं दवा शिविर सहित अन्य शिविर के माध्यम से लोगों को मदद करते आ रहे हैं। इस संस्था में लगभग 100 सदस्य हैं, जिसमें व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार सहित अन्य सदस्यगण शामिल हैं। आने वाले 2500 दिन पूरा होने पर भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा एवं पूरे भारत से रोटी बैंक के सदस्य गण शामिल होने की संभावना है। आज रोटी बैंक का 2400 दिन पूरा हुआ और मेरे सामने जो शख्सियत खड़ी है वह किसी मोहताज की परिचय नहीं है। ये पूर्व में मुखिया चुनाव भी लड़ चुकी है और सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। आप जो है रोटी बैंक का 2400 दिन पूरा हुआ और यहाँ आए हुए हैं रेलवे स्टेशन परिसर में, इस संबंध में कुछ जानकारी दें। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम कल्पना सिंह कुशवाहा, मैं श्री कृष्ण गौशाला सचिव हूँ। आज ये रोटी बैंक के जितने भी कमेटी है सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्हीं के मन में ऐसा आया कि रोटी बैंक खोलना चाहिए और जो गरीब है, जो स्टेशन पे ऐसी भूखे सो जाते हैं, उनके लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए। वो मानव ही नहीं महामानव ही होंगे मेरे अनुसार से। और आज मैं उन लोगों को खाना खिला के बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ और सुकून मिल रहा है कि हम लोग घर में खाते हैं। ये लोग के लिए आज मैं फर्स्ट आई हूँ, देखी हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जब भी हमको इससे ज़रूरत पड़ेगा मैं इन लोगों के लिए मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक लीक से हट के हम एक सवाल करना चाहेंगे कि विश्व सूत्रों से पता चला कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। किस क्षेत्र से लड़ेंगे, हमारे दर्शकों को बता दें। जी, आपको जो पता चला अभी मैं बाहुबली विधानसभा से चुनाव लड़ रही हूँ। भविष्य में क्या रणनीति रहेगी आपकी? भविष्य में रणनीति रहेगी शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला के उत्थान और बहुत सारा कार्य ऐसा है कि जो खेल जगत है, बहुत सारा ऐसा कार्य है कि जो मेरा रणनीति की तरह उसको मैं मदद करूँगी और उसको आगे उठाने की कोशिश करूँगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपना परिचय देते हुए, आप सिडनी से चलकर बिहार के मिथिलांचल की धरती पे आए हैं, माता सीता की नगरी पर। आपको यह नगर कैसा लगा? रोटी बैंक बैनर तले लोगों को जो निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है, इस संबंध में जानकारी दीजिए। बहुत अच्छा लगा। 2013 से यहाँ आ रहे हैं और रोटी बैंक से जुड़े हुए। जब भी यहाँ मौका मिलता है रोटी बैंक में आकर ये सेवा देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। और आज सबसे बड़ी भाग्य, कल कथा चल रही थी हमारी साई मंदिर में, कमला नदी के किनारे जो बाबा का भव्य मंदिर बना। अचानक हमारे मन में आया कि कल सब अपने यहाँ से रोटी लेके आए और पता चला कि आज रोटी बैंक का 24वां दिन पूरा होने वाला है, 24वां दिन, और वो भी रोटी आज इसमें शामिल हुई है। मन इतना प्रफुल्लित है कि वास्तव में कैसे भंडारे के लिए कितनी व्यवस्था करना पड़ती है, लेकिन यहाँ पे रोटी बैंक की जो टीम है निस्वार्थ भाव से रोज़ सब अपने समय निकाल कर यहाँ आकर और ये भूखे को भोजन कराना, ये ईश्वर का काम होता है। तो ईश्वर ही करता है, सभी निमित्त है, माध्यम है। बाकी रोटी बैंक के माध्यम से परमात्मा स्वयं ही बंटवाता है, क्योंकि अन्न देना परमात्मा का काम है और भूखों को भोजन कराना ये भी परमात्मा ईश्वर का काम है। कहते हैं रंग अलग है, रूप अलग है, लेकिन सबका रोटी बैंक का भाव सबका एक बन जाता है कि भूखे को भोजन कराना। और बहुत आनंद, बहुत अच्छा लगा। हम शिरडी से हैं, अरविंद महाराज पूरे देश में साई कथा करते हैं, लेकिन जयनगर से एक अलग ही नाता है, रिश्ता है, क्योंकि माँ सीता की नगरी है। आज जनकपुर हम भी दर्शन करके आए और अभी सत्संग किया और उसके बाद यहाँ रोटी बैंक में आकर हमारा आज का पूरा दिन जो है बहुत सफल रहा, बहुत आनंदित रहा। और सबको बड़ा साधुवाद आशीर्वाद देते हैं कि आपकी सेवा, रोटी बैंक की सेवा ये विश्व स्तर तक पहुँचे, सबको मैसेज मिले, सब अपने अपने गांव में रोटी सेवा बैंक करें ताकि कोई भी भूखा ना रहे। ओम साई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जयनगर के नगराध्यक्ष कैलाश पासवान, जयनगर गौशाला कमेटी के सदस्य सह सामाजिक कार्यकर्ता कल्पना सिंह कुशवाहा, सिरनी से आए अरविंद जी, लक्की राउत,
सुरेंद्र महतो, महादेव, अमित सहित अन्य सदस्य गण मौजूद रहे। राष्ट्र न्यूज 24 लाइव के ब्यूरो चीफ संजय तिवारी के साथ ब्यूरो चीफ सुरेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। अभी हमारे साथ जो हैं हमारे अग्रज सुरेंद्र जी हैं, इनसे भी जानेंगे रोटी बैंक के संबंध में। कम शब्दों में बताएं रोटी बैंक के संबंध में, कब इसकी शुरुआत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे रोटी बैंक में आप आए हैं तो आपको भी धन्यवाद। रही बात हमारी रोटी बैंक, आज 2400 दिन पूरे हुए हैं, तो ये बहुत ऐतिहासिक, शानदार और जानदार दिन है, क्योंकि 2400 दिन कोई भी संस्था जो है रेगुलर कार्य कर ली, ठंडी गर्मी बरसात इस सब का परवाह नहीं की, आंधी तूफान का परवाह नहीं की, अब फिर भी जो है ये संस्था काम करती आ रही है। ये काबिल तारीफ वाली बात है। ये हमारे लिए भी, हमारे संस्था के लिए भी, ये हमारे शहर के लिए भी और हमारे जिला के लिए भी, हमारे देश के लिए भी। तो चलिए, यही बात कह के मैं अपनी बात बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अपना परिचय देते हुए यह बताइए कि कोरोना काल से रोटी बैंक बैनर तले लोगों के बीच भोजन का वितरण, समय समय पर निःशुल्क ब्लड दान या स्वास्थ्य संबंधित शिविर का आयोजन किया जाता है। आप भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं, बराबर आते हैं, इस संबंध में जानकारी। देखिए, पहले 2400 दिन पूरा हो गया। कोरोना काल से रोटी बैंक ने यह भूखा के पेट भरने का जो काम कर रहा है, सबसे पहले मैं उनकी पूरी टीम को, खास करके लक्की जी को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उनके द्वारा जो प्रतिदिन 8:30 बजे रात्रि में स्टेशन कैंपस में जो रोटी बैंक के द्वारा गरीबों को पेट भरा जाता है, बहुत ही सराहनीय कदम। इनकी जितना भी प्रशंसा किया जाए बहुत ही कम है। खास करके कोरोना काल में इन्होंने स्टार्ट किया और 2400 दिन पूरा हुआ। इसके लिए मैं पूरी टीम को, नगर पंचायत की जनता की ओर से, मैं अपनी ओर से, सारे व्यवसायी की ओर से, पत्रकार मीडिया प्रशासन की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। खास करके मैं मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के नाते जब भी जरूरी पड़ता है मैं भी इस संस्था में हर वक्त इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। इनके द्वारा बीच बीच में कम्बल बांटना, बीच बीच में जैसे बाढ़ ऐसी आपदा आता है तो उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर बाढ़ पीड़ितों के बीच भी इन्होंने आवश्यक सामग्री पहुंचाने का काम करते हैं। ठंड के समय कम्बल वितरण का काम करते हैं और बीच बीच में विभिन्न तरह का त्यौहार आता है, उस त्यौहार में भी इनके द्वारा त्यौहार में भी सामग्री वितरण करते हैं। इसलिए मैं रोटी बैंक के सारे टीम को एक बार पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट धन्यवाद देता हूं कि यह प्रतिदिन चलाते रहे और जब भी आवश्यकता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा तो हमसे जिस दिन भी सहयोग मांगेगा, हम हर वक्त सहयोग देने के लिए रोटी बैंक को तैयार हूँ। एक बार पुनः आज 2400 दिन पूरा होने पर मैं उनके पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रोटी बैंक के सदस्य जो है लक्की जी हमारे सामने हैं। जिस समय लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं कोरोना काल में, उस समय रोटी बैंक बैनर तले लोगों को भोजन मुहैया कराने के साथ समय समय पर दवा वितरण, स्वास्थ्य संबंधी कपड़ा वितरण कार्यक्रम के आयोजन के साथ निःशुल्क ब्लड दान शिविर का भी आयोजन करते आ रहे हैं। आज 2400 दिन पूरा किए हैं। इस संबंध में कुछ जानकारी दी और भविष्य में क्या योजना है ये बताएं। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु का दिल से धन्यवाद। शायद आप हमारे चैनल के बहुत महत्वपूर्ण कड़ी में से हैं। ऐसी कड़ी हैं आप जिसके बदौलत ये काफिला इतना जल्दी इतना प्रचलित हुआ, उसके लिए आप लोग की देन है और हम आप लोगों का दिल से धन्यवाद देते हैं। 2 अक्टूबर 2018 से लगातार चलते चलते आज 2400 दिन अपने में ऐतिहासिक दिन है और काफ़ी आप ऐसा मानिए कोरोना काल से लेकर बाढ़ पीड़ित से लेकर हर जगह रोटी बैंक की टीम लगातार दे रही है। आप सभी देख रहे होंगे। आज इसी क्रम में हमारे सभी अतिथि आए हैं। आज हमारे साथ युवा समाज सेवी जी, कृष्णा गौशाला कमेटी की सचिव कल्पना सिंह जी हैं, हमारे साथ हैं। शंभू जी हैं, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान जी हैं। शिरडी से हमारे संत अरविंद महाराज जी आज आए हैं इस 24 दिन के साक्षी होने पर। तो इतने लोगों का आज आना तो हम लोग को कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग की जो सेवा है वो सार्थक हो गई है। और आगे की योजना यही है कि ये दाताओं के सहयोग से, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस से चलता है, मात्र एक दिन का 80 आदमी 85 आदमी या 100 आदमी का कॉस्ट हम लोग 2500 रुपया लेते हैं। तो इतना ही पैसा में मेरा ये दावा है, आप इतना पैसा में इतने आदमी को नहीं खिला सकते। और हम लोग इतना ही पैसा में ये खाना का जो निरंतर सेवा का जो दायरा है वो चलाते हैं। खासकर कुंभ के समय, छठ के समय, कार्तिक पूर्णिमा के समय नज़ारा ही कुछ अलग आता है। यहाँ 3-3, 4-4 हज़ार आदमी खाते हैं। हम लोग की टीम 11 बजे रात तक मेहनत करती है। तो ऐसा है कि ये
कहीं ना कहीं एक ऊपर वाले की कृपा है जो इसके कारण हम लोग चल रहे हैं, और दाताओं का हमेशा ऐसे सहयोग बने, अतिथियों का हमेशा आशीर्वाद प्यार मिलता रहे। चलिए हम लीक से एक क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे कि ये रोटी बैंक के बैनर में ना कोई अध्यक्ष है ना कोई कोषाध्यक्ष है, सभी सारे टीम के मेंबर सदस्य, इस संबंध में जानकारी दीजिए। देखिए, इसका जो इतना दिन 8 साल यदि कोई संस्था चलती है बिना किसी दबाव, बिना किसी मतभेद, बिना कोई टेंशन के यदि चलती है, तो उसके पीछे एक रीजन होता है कि टीम की यूनिटी। तो बिल्कुल मेरे संस्था में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष नहीं है। और आज का दाता, जैसे आज पैसा दिया 2500 रुपया, मैंने हलवाई को पेमेंट किया, आज का पैसा आज ही खत्म, ना मेरे पास फंड रहेगा ना झंझट रहेगा। तो कहीं कोई झंझट वाला कोई बात नहीं है, इसमें कोई बड़ा नहीं है, ना कोई अध्यक्ष है, ना सचिव है, कोषाध्यक्ष, सभी सदस्य हैं, सभी अध्यक्ष हैं, सभी सेवादार हैं, ऐसे ही चलते हैं। इसमें सीनियर जूनियर सभी मेंबर आप देखेंगे घूम घूम के, तो ऐसा लगेगा कि पूरे बाजार का, जैसे भारत का नक्शा ये आप कहते हैं ना, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सभी भाई, वैसे ही यहाँ कहिएगा सभी धर्म के लोग यहाँ मौजूद रहते हैं, और बहुत ज़्यादा यूनिटी से जो ये टीम काम करती है, जिसके बदौलत आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।